म्यांमार में भूकंप के बाद से ही हाहाकार मचा हुआ है। 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे में जिंदा बचे लोगों की तलाश जारी है। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के जरिए जरूरी सामान म्यांमार पहुंचा रहा है। थाईलैंड में भी भूकंप के बाद लोग धीरे धीरे संभल रहे हैं। हम आपको भूकंप से हुई तबाही की कुछ भयानक तस्वीरें दिखाते हैं। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से म्यांमार में खतरा अब भी बरकरार है। म्यांमार और बैंकॉक में आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। आपको दिखाते हैं कि म्यांमार में शुक्रवार को जब भूकंप आया तो किस तरह से लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश करने लगे। इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए, सब कुछ सामान्य है। तभी अचानक भूकंप के झटके से दीवारें हिलने लगती हैं। स्टोर में रखा सामान ऊपर से गिरने लगता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। विनाशकारी भूकंप के दौरान बच्चे घबरा जाते हैं और इधर उधर छिपने की कोशिश करने लगते हैं। जिसको जहां जगह मिलती है वो वहीं छुप जाता है। इन तस्वीरों में देखिए, कुछ बच्चे टेबल के नीचे छिपकर जान बचाने की कोशिश करते हैं। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। मल्टी स्टोर में एक महिला कंप्यूटर पर काम कर रही है। तभी भूकंप का तेज झटका आता है और वो महिला कुछ समझ नहीं पाती है। स्टोर रूम में रखा सारा सामान गिरने लगता है। महिला संभलने की कोशिश करती है और टेबल के नीचे छिप जाती है। तभी उसके ऊपर सारा सामान गिर जाता है। म्यांमार की राजधानी नेपिता में राहत और बचाव दल जीवित बचे लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज होकर मलबे में बदल चुकी हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही ही दिखती है। राहत और बचाव दल मलबा साफ करने में लगे हैं। साथ ही जगह जगह जिंदा लोगों की तलाश भी कर रहे हैं। ढही इमारतों में अभी भी कई लोगों के दबे होने की खबर है। कुछ जगहों पर राहत टीम को मलबे में दबे लोग भी मिले। भूकंप की वजह से कई इमारतें ढह गईं, जबकि शहर के कई हिस्सों में बिजली, फोन और इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। अस्पताल भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सड़कों पर ही बेड लगाकर लोगों का इलाज किया जा रहा है। काफी संख्या में मरीज घायल होने के बाद सड़कों पर ही रहने पर मजबूर हैं। परिवार वाले भी दवा से लेकर बेड पाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। भूकंप ने कई ऐतिहासिक इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया है। नेपिता में एक प्राचीन शिवालय के कुछ हिस्से भी गिर गए। इमारतों में दरारें आ गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये ऐतिहासिक इमारत जो यहाँ की शान हुआ करती थी वो अब मलबे के ढेर में बदल चुकी है। म्यांमार के मांडले में भूकंप के बाद से ही लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मांडले म्यांमार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां भूकंप के बाद से ही बिजली, भोजन और पानी की भारी कमी हो गई है। सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों का हुआ है। सड़कों पर जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। कई जगह तो दरारें बड़े गड्ढे में तब्दील हो गई हैं। अभी भी रास्तों पर पेड़ गिरे हुए हैं। सड़कें और हाईवे बंद होने की वजह से नेपिता और मांडले तक का सफर जो 3 घंटे में पूरा होता था अब 6 घंटे से ज्यादा लग रहे हैं। मांडले के कई इलाकों में अंधेरा छाया हुआ है। लोग सड़कों पर रात बिताने को मजबूर हैं। हाईवे पर जहां तहां गाड़ियां फंसी हुई हैं। मोबाइल फोन सिग्नल और इंटरनेट कनेक्शन अभी भी बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। म्यांमार में भूकंप के बाद से ही हर तरफ सिर्फ तबाही ही देखने को मिल रही है। कई बड़ी इमारतें अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी हैं। 1600 से ज्यादा लोग इस भूकंप में अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी भी कई लोग लापता हैं। म्यांमार की राजधानी नेपिता की ये तस्वीरें उन खौफनाक पलों की गवाही दे रही हैं, जहां भूकंप के बाद सब कुछ उजड़ गया। भारी भरकम इमारतें जमींदोज हो गई हैं। कई इमारतें भूकंप के झटकों की वजह से एक तरफ झुक गई हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसी एक नहीं कई इमारतें हैं जो आने वाले खतरे का आभास दे रही हैं। जो इमारतें एक तरफ झुक गई हैं, उनके आसपास की बिल्डिंग पूरी तरह से ढह गई है, जिससे इमारतों के गिरने का खतरा बढ़ गया है। नेपिता में भूकंप के बाद हर तरफ मलबा बिखरा हुआ है। इमारतें और घरों के गिरने से वाहन भी चकनाचूर हो चुके हैं। न कोई आशियाना बचा है, न ही कोई मदद मिल रही है। लोग अपने घरों को उजड़ता देख रहे हैं। सड़कें टूट चुकी हैं और बिजली तो भूकंप के बाद से ही गायब है।
थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भूकंप से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। एबीपी न्यूज की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची। ये पूरा अपार्टमेंट है और इसके एंट्री गेट पर आप देखिए भूकंप का क्या असर देखने को मिला है। जो इसका प्लास्टर है वो टूटकर नीचे गिरा हुआ है दीवार का, और इसके साथ ही साथ दीवार पे क्रैक नजर आ रही है। लोगों को अब इस रास्ते का प्रयोग करने से रोक दिया गया है। बैंकॉक में काफी संख्या में भारतीय परिवार रहते हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत में कई लोगों ने कहा कि जब भूकंप आया तो वो लोग बेहद डर गए थे। हम रहते हैं यहाँ पर 20 माले पे। ऐसा भूकंप जिंदगी में कभी नहीं देखा। भूकंप जब चल रहा था ना तो हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं जमीन समुद्र जैसा वेव्स जैसा होता है ना, वैसा चल रहा है। कई परिवार ऐसे भी थे जो भूकंप के बाद रात भर सो नहीं पाए। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हम लोग रात में भी हम लोग यहाँ पे रुके नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डर का था और थोड़े बिल्डिंग्स में भी क्रैक बहुत आए हुए हैं। भी हम लोग कोई भी यहाँ पे नहीं थे। बैंकॉक में राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। कई इमारतें ढह चुकी हैं। अभी भी मलबे में लोग अपनों को ढूंढने में लगे हुए हैं। म्यांमार में हुई तबाही की कहानी ये तस्वीरें बता रही हैं, लेकिन हम आपको सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि भूकंप आने से पहले और बाद में वहां का मंजर क्या था। म्यांमार में 7.7 की तीव्रता से आए भयानक भूकंप से देश में भारी तबाही मची है। सैटेलाइट इमेज से आप देख सकते हैं कि महामुनि पगोड़ा भूकंप से पहले अपनी जगह पर मौजूद था, लेकिन भूकंप के बाद तहस नहस हो गया है। मांडले के आसपास 3 बौद्ध मंदिरों को नुकसान पहुंचा है। 2016 में भी भूकंप की वजह से महामुनि पगोड़ा तबाह हो गया था। भारत सरकार ने 2020 में म्यांमार में क्षतिग्रस्त हुए पगोड़ा का जीर्णोद्धार करवाया था। अब आप इस सैटेलाइट तस्वीर को देखिए। भूकंप से नेपिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर गिर गया। तस्वीरों में साफ पता चलता है कि टावर इस तरह गिरा जैसे वो अपने बेस से अलग हो गया हो। हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। भूकंप से पहले कई जगह घनी बस्ती थी, लेकिन भूकंप के बाद पूरा इलाका वीरान हो गया है। भूकंप की वजह से म्यांमार का ऐतिहासिक इनवा ब्रिज भी टूट गया है। ये पुल 1934 में बनाया गया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।